बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ज़ीरो साइज़ की शटल लेस ली है और एक मैंने ये डोरी की पूरी गुच्छी ले ली थी। तो ये सॉफ्ट वाली डोरी है, हार्ड वाली नहीं है, तिले की बनी हुई है। लेस की शॉप से आसानी से मिल जाती है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। इसको जिस भी शेप में हम घुमाएंगे लगाएंगे तो ये आसानी से घूम जाएगी। तो सख्त वाली डोरी हमने यहाँ पे नहीं लेनी। और ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये मैंने आधा मीटर लिया है। तो अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप ले लीजिएगा। मेरे डिज़ाइन में आधा मीटर लगेगा। आज के डिज़ाइन में हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने कागज़ का पीस निकाल लिया है, जिसकी लंबाई 6 इंच ली है मैंने, और इसकी चौड़ाई यहाँ पे 12.5 इंच है। ये डबल फोल्ड में है। अगर खोल कर इसको नापते हैं तो ये 25 इंच इसकी चौड़ाई बनती है। अब यहाँ पे हमने ऊपर की साइड पे निशान लगा लेना है, जो कि मैं 1.5 इंच की लंबाई पे लगा रही हूँ। इस तरह से पूरे पेपर के ऊपर हम ये निशान लगाएंगे। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे लाइनों वाला कागज़ लिया है, जो बच्चों की होती हैं कॉपियाँ, उसमें से मैंने ये लिया है। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर हमने निशान लगा लेना है। सभी निशानों को ऐसे स्केल की मदद से आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। लाइन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर से हमें थोड़ा सा कागज़ जो है वो एक्स्ट्रा लिया है हमने। वो क्यों लिया है हमने, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। अब इसके ऊपर हमने ऑर्गेन्जा को रख लेना है। जितना हमारा कागज़ था उतना ही मैंने इसको कट किया है और चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा जो है वो सिंगल लिया है, आप डबल भी लगा सकते हैं इसको। अब इस तरीके से देखें, हमारा फैब्रिक कागज़ के साथ अटैच हो गया। अब डोरी लेंगे, डोरी को हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये बहुत ज़्यादा डोरी है मेरे पास, तो आप इसको इस तरह से खोल कर अच्छे से पहले किसी चीज़ के ऊपर उतार लीजिएगा, वरना ये आपस में ही उलझ जाएगी और फिर बाद में इसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। तो अगर आप लोग भी पूरी गुच्छी लेते हैं तो उसको पहले किसी चीज़ के ऊपर लपेट लीजिएगा, फिर उसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने एक लाइन के ऊपर लाइन लगा ली, फिर मैंने सेंटर में एक लाइन छोड़ दी और दूसरी जो लाइन थी उसके सेंटर में लगाई है, यानी कि 1.5 लाइन हमारी आ गई है। और अगर गैप को इसके हम नापते हैं तो फिर ये आधा इंच बनता है। आधा आधा इंच के फासले पे हमने ये डोरी लगानी है। इस तरह से लाइनों वाला पेपर लेने से ये आसानी हो गई है हमें कि हमें यहाँ पे निशान नहीं लगाने पड़े। जो बिगनर्स होती हैं मेरी बहनें, उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीका लेकर आऊँ सिलाई का। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल बराबर हमारी लाइनें आ रही हैं। ये पूरे पेपर के ऊपर हमने इसी तरीके से यहाँ पे डोरी को लगा लेना है। सीखने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। जो एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो तो बिना निशान लगाए भी लगा लेते हैं। सीखने वालों को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था और डोरी थी उसको हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे, धागों को भी और डोरी को भी। अब यहाँ पे हमें एक हार्ड पेपर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से देखें 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से यहाँ से एक पीस निकाल लूँगी। अब इस पीस को हम ऐसे नापते हैं तो ये 2 इंच लंबाई है इसकी। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे इस तरह से सर्कल को ड्रॉ करना है। ये देखें, ऐसे कोने से ऊपर वाले निशान तक मिला देंगे। अब यहाँ पे फिर हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम का निशान लगाया और नीचे से 1 इंच 1 पॉइंट ऊपर लगाया है मैंने। ऊपर से 1 पॉइंट कम और नीचे से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो ये फिर हमारा बिल्कुल बराबर आएगा निशान। अगर हम एक ही नाप रखेंगे ना तो फिर ऊपर नीचे से जो है वो फ़र्क आ जाएगा और हमारा ये डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। अब इस तरह से हमने एक सर्कल कट कर लिया। अब यहाँ पे 2 इंच लंबाई और 12.5 इंच इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमने एक बुकरम का पीस ले लिया। अब जो हाफ सर्कल हमने कट किया था उसको यहाँ पे रखेंगे। सेंटर से मैं इसको स्टार्ट करूँगी निशान लगाना। जब भी आप कोई सर्कल बनाएं या कोई भी डिज़ाइनिंग बनाएं तो आप हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट करें निशान लगाना, तो दोनों साइडों पे आपका बराबर आएगा डिज़ाइन। अगर आप एक साइड से निशान लगाना शुरू करेंगे तो दूसरी साइड पे आपका वही डिज़ाइन नहीं आएगा और फिर बनने के बाद भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखें, हमने पूरी पट्टी पे निशान लगा लिए।
अब अच्छे से इसको हाथ की मदद से कवर करते हुए कटिंग कर लेंगे। पहले एक साइड से कटिंग करेंगे, फिर दूसरी वाली साइड से। अगर आप चाहें तो इसको इस्त्री की मदद से आपस में हल्का सा पेस्ट कर लें और फिर कटिंग करें। तो बिगिनर अगर उस तरीके से कटिंग करेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर ये आपस में अटैच हो जाएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। अब मैंने तो इसी तरीके से देखें इनको कट कर लिया, दोनों साइडों से अच्छे से हाथ की मदद से कवर करते हुए। और अगर आप इस्त्री से इसको अटैच नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको पिन अप कर लें, पिन अप करने के बाद इसको कट करें। यहाँ पे कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई थी, मैंने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब ऊपर की साइड पे इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे गम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी किस्म की ग्लू ले सकते हैं, फैब्रिक ग्लू लगा लें या UHU लगा लें, गम स्टिक लगा लें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करके ऊपर वाली साइड से इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। नीचे वाली साइड हमने नहीं करनी, सिर्फ एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है। अब ये जो हमने बॉर्डर तैयार किया था इसको उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर ये पीस रखेंगे। पहले हम आगे की साइड पे किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैं रफ सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये आपस में अच्छे से अटैच हो जाए और आगे पीछे नहीं होगा और हमें सिलाई लगाने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे। तो सर्कल वाला कोई भी डिज़ाइन आप बनाएं तो उस मशीन का जो टांका होता है उसको छोटा कर लिया करें। छोटा टांका करने से डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा सफाई आती है और डिज़ाइन हमारा मजबूती से बन जाता है। तो ये देखिए इसी तरीके से ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। अब अंदर से हम इसको ये कपड़े को कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए सिलाई का मार्जिन। ये देखें एक एक पैर का मार्जिन छोड़ा है मैंने, ज़्यादा नहीं छोड़ा। छोड़ने के बाद इसके सेंटर में हमने कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुलाई वाला हमने सर्कल बनाया है इस तरीके से। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो जो फोल्डिंग है वो अच्छे से नहीं होगी और जो शेप हमने कट की है वो भी अच्छे से नहीं आएगी। अब यहाँ से मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पेन ले लें, पेंसिल ले लें या कोई भी नोकीली चीज़ ले लें। तो बहुत ही आराम से आपने उसको अंदर डालना है, क्योंकि बैक साइड पे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो बाहर निकल आएगा। तो ये देखें अब इस तरीके से पलटने के बाद मैंने अच्छे से आयरन कर लिया। अब इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था कागज़ में, उसको देखें मैंने इसीलिए छोड़ा था। अगर हम पूरे कागज़ पे डोरियां लगा देते तो वो नीचे सिलाई में आते और जो हमारे सर्कल हैं वो इतने नीट नहीं बनने थे जितने के अब बने हैं। और ऊपर की साइड पे यहाँ पे मैं ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लैस को रख कर लगा रही हूँ। लैस की बिल्कुल किनारी किनारी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। लैस को मैंने सीधा रखा है और बॉर्डर भी हमारा सीधा ही है। तो लैस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। शटल लैस ले लें, मिल्की में ले लें या कोई और सितारों वाली लैस ले लें, जो भी आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ा है, बाकी का जो था एक्स्ट्रा हमारा कागज़ और डोरी उसको मैंने कट कर दिया। अब नीचे की साइड पे हमें सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लगाना चाह रही थी। ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी फ्लावर वाली लैस है, तो इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, फ्लावर निकाल लेंगे इसके। इस तरीके से देखें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हमारे पास आ जाएंगे। आप यहाँ पे कोई टसल भी लगा सकते हैं या कोई लटकन लगा लें या आप कपड़े के ही बना के कुछ लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मिल्की लेस है। तो इस तरह से एक जो पेटल है इसकी, इसको इसके नीचे रखेंगे, दबाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखें अब आगे वाले सर्कल के कोने के नीचे भी इसी तरह से फ्लावर का एक पेटल रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसको नीचे दबा के लगाया है, आप चाहें तो ऊपर रख के भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नीचे रखे हुए ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। और यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बॉर्डर की लंबाई दिखाई है जो कि हमारे पास 4.5 इंच तैयार हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी शर्ट हो या स्लीव्स हो कुछ भी हो, आपने उसको कम कट करना है। तो इससे ये होगा कि आपका कपड़ा बच जाएगा। अगर आप पूरी कमीज़ को कट करते हैं ना तो फिर आपका कपड़ा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अब देखिए मैंने इस तरीके से बॉर्डर को लगाया, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इस तरीके से बॉर्डर लगाने से बहुत ही सिक्योर हो जाते हैं, उसके रेशे नहीं निकलते बैक साइड से और बहुत ही नीट हमारा बॉर्डर जो है वो बनकर तैयार होता है।
तो यहाँ पे देखें बिल्कुल इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा ली। अब इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने बैक से कागज़ को रिमूव कर देना है, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखें सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं, तो बहुत ही आसानी से कागज़ निकल जाएगा। मैंने ये सिंगल लगाया था। आप अगर बिगिनर्स हो तो अगर आपका कागज़ बार बार फट जाता है, आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कागज़ को निकाल देंगे और इसको सीधा करेंगे, अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। ये मैंने दामन पे बनाया है और स्लीव्स पे बनाया है। तो विंटर के कपड़ों पे दामन पे डिज़ाइन बने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि विंटर में हम ऊपर शॉल कैरी कर लेते हैं या तो जर्सी स्वेटर कैरी करते हैं, गला हमारा छुप जाता है, दामन ही नज़र आता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है बना हुआ। देखें बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है, कितना नीट हमारा डिज़ाइन बना है। स्लीव्स पे भी बनाया मैंने इसी तरीके से। तो फाइनल लुक हमारे ड्रेस की कुछ इस तरह से आई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और इसी तरह के मज़ीद न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे मेरे चैनल पर। नेक डिज़ाइन मिल जाएंगे, चौक डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, जो भी आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वही चीज़ लेकर आऊँगी। नेक को मैंने इसके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था, इस तरह से लुप्स के साथ बनाया था, डोरी के लुप्स बना दिए थे और सेंटर में मैंने ये बटन लगाए थे। तो उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।